Hey, hello everyone. Myself Vinay Vishwakarma. Welcome the study point. Okay everyone. Today's की टॉपिक है हमारा सोशल स्टडीज़ क्लास 8. ओके एवरीवन, हम पार्ट फर्स्ट देख चुके थे एंड हेयर इज़ टॉकिंग अबाउट पार्ट सेकेंड. ओके एवरीवन, तो पार्ट सेकेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं. ओके, तो नाउ लेट्स सी पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है आपका. ठीक है, इसमें एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि हम लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें, कैसे संरक्षण करें या कैसे उसका बचाव करें. ओके एवरीवन, तो नाउ लेट्स सी देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. ओके, हियर इज people and their demands are ever growing but the availability of land is limited. कह रहा है कि जो पीपल हैं उनके डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है मतलब वो लिमिटेड है. ठीक है, मतलब दिन प्रतिदिन जनसंख्या इंक्रीज होती जा रही है और लैंड तो भाई लिमिटेड है, 30% ही है. जैसा हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि अगर ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करें तो अर्थ पे ओनली 30% ही लैंड है. ठीक है, और पीपल की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है, तो ऑब्वियसली हमें लैंड चाहिए, रहना है कहीं ना कहीं. तो यही कह रहा है. फिर देखिए क्या रहा है, इट हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड नाउ और एरेबल लैंड. एग्जाम्पल देखते हैं. कह रहे हैं लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, जो लार्ज डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, फॉरेस्ट कवर इज नाउ एरेबल लैंड, लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो देखो ये जो मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, मतलब लैंड का हम सही से कंजर्व नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से बहुत ही बेकार है हम लोगों के लिए. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए यार भूमि नहीं रहेगी तो रहेंगे कहाँ पर. ठीक है, जो लैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अब फॉरेस्ट कवर जो कि फॉरेस्ट को भी कवर कर रहा है, नाउ एरेबल लैंड. ठीक है, लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो लैंड एक तरह से मतलब आप अगर उसको संरक्षण नहीं करोगे, उसको ऐवे ही छोड़ दोगे, तो वो ग्रोइंग के लिए, क्रॉप्स के ग्रोइंग के लिए सूटेबल नहीं होगा. ठीक है, और अगर आप उसका संरक्षण करते हो तो वो जो क्रॉप्स होती है उसके ग्रो के लिए बहुत ही सूटेबल होगा. ओके एवरीवन, लेट्स सी यहाँ देखते हैं. कह रहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर फास्ट डेवलपमेंट विदाउट थॉट आर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, ह्यूमन क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी के थ्रू बहुत ही जल्दी से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत ही तेज़ से डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन वह नहीं सोच रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है. ठीक है, मतलब भूमि एक तरह से ख़राब हो रही है. सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नुकसान पहुंचाता ही है. तो वो यही कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है बिना इस बारे में कोई सोचे कि वो लैंड को कितना डिग्रेड कर दे रहा है. ओके एवरीवन, यहाँ पर देखते हैं मेकिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन. और भूमि को क्या बना रहा है, अनफिट फॉर कल्टिवेशन बना रहा है, मतलब वहाँ पर खेती अच्छे से नहीं की जा रही है. ठीक है, आप डेवलपमेंट किए जा रहे हो, तमाम प्रकार के वर्क किए जा रहे हो, लेकिन भूमि के बारे में आपकी कोई सोच ही नहीं कि इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसको बचाया कैसे जाए, तो वो ऑब्वियसली कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होगी. ठीक है, फिर कह रहा है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, वाटर लॉगिंग एंड इंडस्ट्रियल डर्ट्स आर मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ओके, तो कह रहे हैं जो डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवरग्रेजिंग जो होता है, माइनिंग होता है, क्वेरिंग होता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो होते हैं, वाटर लॉगिंग होता है, और इंडस्ट्रियल डर्ट्स आर मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब आप पेड़ वगैरह नहीं लगाते हो, वनों को काटते रहते हो, ओवरग्रेजिंग करते हो, वहाँ पर माइनिंग का भी काम करते हो, खनन का, उत्खनन का. ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो अलग अलग पदार्थ उसमें से निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, वाटर लॉगिंग जो होता है मतलब ज़्यादा तेज़ी से पानी आना या फिर कम आना, एक तरह से जो वाटर का
तेज़ी से गिरना होता है ना, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल डस्ट जो होता है, धूल जो होते हैं, ये मेन कॉजेज़ हैं किसके, लैंड डिग्रेडेशन के। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लैंड डिग्रेडेशन के बहुत बड़े कारण हैं। ठीक है, फिर कह रहे सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ लीड टू सॉइल इरोशन। अच्छा, इनमें से ही कुछ जो एक्टिविटी होती है, किनमें से, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट की, वाटर लॉगिंग की, माइनिंग की, ओवरग्रेजिंग की और डिफॉरेस्टेशन की, कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो क्या करती हैं, सॉइल इरोजन का भी कारण बनती है। और डिजर्टिफिकेशन एंड सम लेड टू लैंडस्लाइड आल्सो। और डिजर्टिफिकेशन और कुछ लीड करती है किसके, लैंडस्लाइड आल्सो को, मतलब जो भूमि खिसक जाती है एक तरह से। ठीक है, भूस्खलन हो जाता है, जो लैंड होती है वहाँ से स्लाइड हो जाती है। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हुई होगी। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है एवरीवन, तो इस पूरे पैरे में इन्होंने ये बोल रखा हुआ है कि जो पीपल्स हैं उनकी नीड बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे पास अर्थ है, जो हमारे पास लैंड है, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो नीड बढ़ती जा रही है बट हमारे पास अर्थ लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आनी ही है। और फिर कह रहे हैं कि एक तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते जाते हैं, अपने डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि भूमि का क्षरण हो रहा है या भूमि खराब हो रही है, ऐसा कुछ हम सोचते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली जब ऐसा हम कुछ सोचेंगे नहीं तो हमारी जो लैंड है वो बेकार होती जाएगी। ठीक है एवरीवन, फिर आगे बोला हुआ है कि जो लैंड डिग्रेडेशन का वर्क होता है, जो कारण होता है, मेन कॉज होता है, वो डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवरग्रेजिंग होता है, माइनिंग होता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डर्ट्स होते हैं, वाटर लॉगिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लैंड डिग्रेड होता है, मतलब ख़राब हो रही है भूमि। ठीक है, और इसमें से कुछ एक्टिविटियाँ हैं जो सॉइल इरोजन का कारण बनती हैं। ठीक है, और कुछ तो वो लैंडस्लाइड भी, लैंडस्लाइड मतलब क्या, जो भूमि एकाएक क्या होती है, खिसक जाती है। आप देखोगे कि बाढ़ का पानी जब आता है तो भूमि वहाँ से कट जाती है। नदी का किनारा किनारा वाला एरिया देखो, अगर एक छोटे व्यू में बात करूँ। ठीक है, ये मान लो ये भूमि है आपकी, ठीक, ये भूमि है और यहाँ पर नदी बह रही है पूरी ऐसे, तो ये वाला एरिया पूरा काट करके लेकर के चली जाएगी और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। फिर यहाँ से काट के लेके चली जाएगी। यहाँ से भाई पानी का यहाँ पर फ्लो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है ना, ये बहुत ही तेज़ी से फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ से क्या कट कर देगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अब ये जो इतना हमारे पास, इतनी जो भूमि थी हमारे पास, इतनी जो भूमि थी, ठीक है, वो पानी के बहाव ने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं हम, ठीक है, इसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है टू चेक लैंड डिग्रेडेशन फॉर फॉलोइंग कॉमन मेथड शुड बी अडॉप्टेड। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन को अगर हमें चेक करना है तो हम ये कुछ मेथड्स हैं, इनको फॉलो करके चेक कर सकते हैं। कौन कौन सा, एफॉरेस्टेशन है, ठीक है, देखो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन था ना, मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब ये होता है कि आप पेड़ वगैरह को, वन वगैरह को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। लेकिन एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये होता है भूमि को, मतलब वहाँ पर वन लगाना, भूमि को बचाना ना। वन लगाओगे तो एक तरह से क्या होगा, लैंड कंजर्वेशन भी होगा। वहाँ पेड़ की क्या होती हैं, जड़ें। अब मान लो ये पेड़ है और इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, और ये हमारी भूमि है, तो ये पेड़ की जड़ें भूमि को पकड़े रहती है ना, ये तो यहाँ से कुछ कटता वटता नहीं है। ओके एवरीवन, आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ऐसा ही है एफॉरेस्टेशन कह रहा है, मतलब न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, आप नए ट्री लगाओ, ओल्ड वंस प्रोटेक्टेड, और जो पुराने उनको प्रोटेक्ट करो। चेक ओवर ग्रेजिंग, आपको ओवर ग्रेजिंग भी चेक करना होता है, ठीक है। फिर कह रहा है लैंड रिक्लेमेशन टू मेक एन एरियाज ऑफ डिजर्ट वेटलैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग, ठीक है। कह रहा है कि लैंड को क्या बनाओ, आप सुटेबल फॉर फार्मिंग के लिए बनाओ, ठीक है।
रेगुलेटेड की बात किया हुआ है। नंबर 4 की अगर बात देखें तो रेगुलेट यूज द केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है। केमिकल पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है, जो दवाएं होती हैं जिस आप गांव में देखते हो कि कुछ हमारे फसल होते हैं जिन पे हम छिड़काव करते हैं ना, वही होता है केमिकल पेस्टिसाइड होता है, जिससे कि आप उनको जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाने से बचाया जा सके, ठीक है। और कह रहा है फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइज़र का यूज करें हम, ठीक है, खाद वगैरह का, उर्वरक वगैरह का। फिर अगर 5th नंबर की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड इंडस्ट्रियल डस्ट्स। तो जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हैं और इंडस्ट्रियल डस्ट्स जो हैं उनको भी क्या करें, एक तरह से ध्यान दें, उन पे बचाव करके रखें कि कुछ ज़्यादा ना हो। ओके एवरीवन, लैंडस्लाइड की बात करते हैं। अभी देखो हमने जस्ट कुछ देर पहले अभी जिक्र किया था कि लैंडस्लाइड एक्चुअल में होता क्या है, और ये यहाँ पे आपका लैंडस्लाइड आ भी गया। ओके एवरीवन, तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि लैंडस्लाइड है क्या। देखो चलो, कह रहा है ऑल ऑफ सडन मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्रीज ऑन अर्थ डाउन अ स्लोप इज कॉल्ड लैंडस्लाइड, ठीक है। चट्टानों या फिर आप अर्थ का कुछ पार्ट, मतलब भूमि को एकाएक खिसक जाना ना, उसी को क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। अगर हिंदी की बात हम करें तो इसको भूस्खलन कहते हैं। भू जो होती है, भू मतलब भूमि होती है, स्खलन मतलब क्या होता है, खिसकना होता है। जो भूमि खिसक जाती है उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। आप ऐसे भी मीनिंग लगा सकते हो, लैंड मतलब भूमि होती है और स्लाइड मतलब एक तरह से खिसकाना होता है। तो भूमि का कुछ पार्ट अगर खिसक जाता है ना किसी भी बाहरी फोर्स के द्वारा, ठीक है, जैसे पानी खूब ढेर सारा आ गया या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, या फिर आप माइनिंग कर रहे हो, एक तरह से ये जो सारी चीज़ें ना वो लैंडस्लाइड का कारण है। फिर कह रहा है पीसेज ऑफ समथिंग, यहाँ से देखिए, पीसेज ऑफ समथिंग आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सप्लोशन, अर्थक्वेक, etc इज कॉल्ड डेब्रिज। अच्छा, डेब्रिज क्या होता है, ठीक है, ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मलबा कहते हैं, ठीक है। अब मलबा क्या होता है, देखो अब आप देखते होगे कि बाढ़, अगर आपके गांव में बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के चला आता है ना, कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे हुए या फिर कचड़े हुए, ये सारी चीज़ों को लेकर के चला आता है, तो उसी को मलबा कहते हैं। डिफरेंट टाइप, मतलब ऐसा कूड़ों का ढेर, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो कूड़ों का ऐसा ढेर जो बिना किसी काम का और जो किसी डिजास्टर के थ्रू आया हो आपके पास, ठीक है। आप घर भी तोड़ दो, घर को तोड़ दो, बिल्डिंग को तोड़ दो, तो वो भी जो सारा टूटा हुआ चीज़ गिरेगा उसको आप मलबा ही बोलोगे। ओके, आई थिंक यहाँ पर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं, वाइल ब्लास्टिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन, डैम्स और माइनिंग, ठीक है, डेब्रिज फॉल आउट विदाउट कंट्रोल। जब आप क्या करते हो, ब्लास्ट करते हो, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बनाने के लिए या फिर माइनिंग के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, डेब्रिज जो होता है फॉल आउट कंट्रोल ना, तो वो क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, वो तेज़ी से गिरने लगता है। यार कहीं पर भी बम फोड़ोगे आप घर में ही ले जा करके, कहीं कुछ एक्सप्लोजन वगैरह लगा दो तो झटके से गिर जाएगा ना, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे किसी चीज़ को करते हो, एक कंट्रोल में करते हो, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं, ब्लास्टिंग वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल ही होती है। तो ये चीज़ यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है कि मास ऑफ सॉयल और मड इज कॉल्ड हेयर अर्थ। जो मास ऑफ सॉयल होता है ना और जो मड होता है उसे यहाँ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। मतलब ठीक है, भूमि का कुछ हिस्सा ले लो, भूमि, मास ऑफ सॉयल मतलब मिट्टी का कुछ पार्ट ले लो, एंड मड उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, भूमि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है, अगर आप देखो तो पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है आपका, मास ऑफ सॉइल तो है ही, मिट्टी भी है, कंकड़ पत्थर भी है, पर्वत है, पठार है, नदी है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये छोटे शब्दों में ऐसा ही है, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेचुरल लैंडस्लाइड होता है, जिसको आप नेचुरल डिजास्टर बोलते हो, नेचुरल लैंडस्लाइड बोलते हो, जो मतलब भगवान द्वारा, जो प्रकृति द्वारा, ठीक है, जो प्रकृति द्वारा लैंडस्लाइड होता है वो प्रायः कहाँ होता है, अर्थक्वेक के थ्रू होता है, फ्लड्स के थ्रू होता है, वल्केनो के थ्रू होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको।
जो नेचुरल लैंडस्लाइड होता है, देखो जो एक ह्यूमन मेड लैंडस्लाइड होता है उसको तो हम ज़बरदस्ती तोड़ देते हैं तो मलबा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। या फिर हम भी तेज़ी से पानी का बहाव करके छोटे छोटे जगह तोड़ सकते हैं। तो ये एक नेचुरल हो गया, वो छोटे लेवल पे, नेचुरल ह्यूमन मेड हो गया छोटे लेवल पे। लेकिन अगर नेचुरल लैंडस्लाइड की हम बात करते हैं तो अर्थक्वेक, भूकंप आ गया तब भी आप देखते हो कि ज़मीन वगैरह फट जाती है, खिसक जाती है। बाढ़ आ गए, बाढ़ में तो नॉर्मली आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जब नदी का पानी आता है तो ऐसे ही बहा करके ले करके चला जाता है। वोल्केनोज़ की बात करते हैं हम, जब ज्वालामुखी होती है, फटती है, तो वो भी एक तरह से लैंडस्लाइड का ही कारण बनती है। फिर कह रहा है फ्लड्स कॉजेज बाई हैवी रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉजेज हैवी लैंडस्लाइड ऑफ एन इन हिली टेरियंस। ठीक है, कह रहा है जो बाढ़ का कारण होता है ना, हैवी रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉज, जो बहुत तेज़ी से बाढ़, अगर बहुत तेज़ी से पानी पड़ रहा है, बहुत तेज़ी से लॉन्ग टाइम, ठीक है, रेनफॉल आपका हो रहा है, लॉन्ग टाइम हो रहा है, ठीक है, बहुत देर तक हो रहा है, तो वो हैवी लैंडस्लाइड का कारण बनता है। ठीक है यार, आप कभी कभी सुने होंगे कहीं पर कि यहाँ पर बादल फट गया, तो एक्चुअल में बादल फटता नहीं है, वहाँ पर बरसात बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही तेज़ी से होती है, तो ढेर सारे पानी गिरते हैं वहाँ पर, तो बाढ़ आ जाता है, फ्लड्स हो जाता है। ठीक है, यही कह रहा है। तो वो क्या होता है, लैंडस्लाइड कर देता है, और ये कहाँ होता है, हिली एरियाज़ में अक्सर होता है। अब हिली एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ जो होता है उसमें से और तेज़ी से पानी गिरने लगता है ना, नीचे आने लगता है, तो नीचे आने लगता है तो नीचे गांव वाँव बस्तियाँ जो होती हैं उनको लेकर के बहा करके लेके चला जाता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है। ओके एवरीवन, ठीक है, यहाँ तक समझ में। इंटेंस ब्लास्टिंग फॉर माइनिंग और क्वेरिंग मिक्स सिचुएशन वर्ड्स, जो इंटेंस ब्लास्टिंग होता है, ठीक है। अब इंटेंस ब्लास्टिंग की बात हम क्या करते हैं, जो बहुत ही तेज़ी से ब्लास्ट होता है ना, फॉर माइनिंग और क्वेरिंग, जो माइनिंग, जो खनन या उत्खनन होता है, मेक्स अ सिचुएशन वर्ड्स, वो सिचुएशन को क्या कर देता और ही कॉम्प्लिकेटेड कर देता और बिगाड़ देता है। इट वीकनेस जोन, कहाँ पर, वीकनेस जोन पर, सिंपल सी बात है, वीकनेस जोन को ही जो कमज़ोर होते हैं उन्हीं को लोग परेशान कर देते हैं। अगर वो मजबूत होता तो परेशान नहीं होता, लेकिन वीकनेस जोन में और भी सिचुएशन को, जो इंटेंस ब्लास्टिंग होती है, वो और भी बेकार कर देती है, और वहाँ पर हैवी लैंडस्लाइड होने लगता है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, हैवी लैंडस्लाइड ऑफ एन कॉन्सेंट्रेशन ब्लास्टिंग, हैवी लैंडस्लाइड मे ब्लॉक the flow of a river which can wipe out the settlement downstream when the block suddenly bursts up and the mass of water flow at high speed। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका हैवी लैंडस्लाइड होता है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ रिवर ब्लॉक कर देता है, वो रिवर की फ्लो को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। विच कैन वाइप आउट द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम व्हेन द ब्लॉक सडनली बर्स्ट। ठीक है, और अगर देखो रिवर है, उसके पानी को वो ब्लॉक कर दिया, जो लैंडस्लाइड हुआ उसके रास्ते को वो रोक दिया रिवर के, तो ढेर सारे पानी वहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, और एक बैग सडन क्या करेंगे, वो सारे जो मलबे होते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, वो उनको हटा देंगे, और अचानक क्या होगी, तेज़ी से पानी का बहाव बहुत ही तेज़ हो जाएगा, बहुत ही तेज़ हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप पानी के फोर्स को अगर रोक दो तो जब बहुत ही ज़्यादा वो फोर्स लगा देगा तो झटके से सारी चीज़ें फेंक देगा। ठीक है एवरीवन, तो यही कह रहा है कि वो झटके से फेंक देगा, और जो पानी का फ्लो होगा वो बहुत ही हाई स्पीड से हो जाएगा। लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉय पीपल एंड प्रॉपर्टी एट हाई लेवल, तो लैंडस्लाइड क्या करेगा, पीपल की प्रॉपर्टी और पीपल्स को भी क्या करता है, हाई लेवल पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके एवरीवन, आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखते हैं हम ये मिटिगेशन मैकेनिज़्म क्या होता है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं, मिटिगेशन मैकेनिज़्म की अगर हम बात करते हैं, तो कह रहे हैं कंट्रोलिंग अ सिचुएशन और मेकिंग द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट लेस अनप्लीजेंट, लेस हार्मफुल और लेस सीरियस इज कॉल्ड अ मिटिगेशन मैकेनिज्म और टेक्निक्स। ठीक है, अगर सिंपल सी बात मैं करूँ तो कोई भी देखो बड़ा डिजास्टर आता है, उसके लिए जो आप तैयारियां कर लेते हो उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मिटिगेशन मैकेनिज्म कहते हैं या फिर टेक्निक कहते हैं। कह रहा है ना, लेस हार्मफुल, लेस सीरियस कॉल्ड लेस अनप्लीजेंट द सिचुएशन मेकिंग इफेक्ट
कंट्रोलिंग द सिचुएशन कह रहा है, सिचुएशन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं और कंट्रोल करके उसके इफेक्ट को हम कम कर देते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं मिटिगेशन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सम मिटिगेशन टेक्निक्स फॉर लैंडस्लाइड और फॉलो, ठीक है। देखो कह रहा है मिटिगेशन टेक्निक को देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी डिजास्टर होते हैं यार उनको अगर कम कर दो, थोड़ा सा आप कुछ वर्क करके अपनी टेक्निक का यूज़ करके तो उसी को मिटिगेशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो लाओ लेट्स सी, देखते हैं क्या कह रहा है। हियर इज फर्स्ट पार्ट को क्या देखते हैं, टू चेक इंटेंस ब्लास्टिंग स्पेशली इन द वीक जोन प्रोन टू लैंड साइड। तो हमें चेक करना चाहिए अगर हम कहीं पर इंटेंस ब्लास्टिंग कर रहे हैं स्पेशली वीक जोन में, कि अगर वो वीक जोन है तो वहाँ पर हमें ब्लास्टिंग नहीं करना चाहिए। तो ये मिटिगेशन मैकेनिज्म हो गया, सिंपल सी बात है, वहाँ के प्रभाव को कम कर दिया, एक तरह से चेक कर दिया तो वहाँ पर उसने ब्लास्टिंग ही नहीं करी, ठीक है। और अगर वीक जोन नहीं है तब वहाँ पर करो भाई, वीक जोन जो होता है उसे ज़्यादा इफेक्टेबल हो जाएगा अगर हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर। फिर कह रहा है सेकेंड, टू अवॉइड वीक जोन फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। जो वीक जोन होता है वहाँ पर बिल्डिंग ना बनाए, नहीं तो वो सीधे लेकर के धंस जाएगा ज़मीन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें। टू इंक्रीज द वेजिटेशन कवर, ठीक है, वेजिटेशन कवर को क्या करें हम, इंक्रीज करें, ठीक। फिर करें टू इम्प्लीमेंट सरफेस ड्रेनिंग कंट्रोल वर्क्स। अच्छा, ड्रेनेज जो होता है ना, सरफेस ड्रेनेज जो होता है उसको, उसके वर्क को कंट्रोल करने का कोशिश करें हम ना, वर्क करें एक तरह से। ड्रेनेज क्या होता है, चलो ड्रेनेज जो जल हम क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं, उसी को कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करें। फिर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेशन वॉल टू स्टॉप लैंड स्लिपिंग। अच्छा, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करें जिससे कि हमारा जो, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करें जिससे कि स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग, जो लैंड की स्लीपिंग होती है, मतलब एक वॉल बना दे वहाँ पर, ऐसा कंस्ट्रक्शन करें जैसे लैंड जहाँ पर स्लीप होती है हमारी, जहाँ पर एक तरह से लैंड फिसल रही है, वहाँ पर अगर हम एक वॉल को ला करके खड़ा कर दे रहे तो वो हमारी मिट्टी सारी की सारी वहीं रह जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया। आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल। ओके एवरीवन, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो आगे शेयर करें। ओके एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।